हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं जो है हमारा वैक्सीनेशन। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, टर्म है हमारी वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। ओके, अब चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इम्यूनिटी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। अब देखो, जनरली आपने एक वर्ड पढ़ा होगा वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन सुने होंगे, पोलियो वैक्सीन, दिस वैक्सीन, दैट वैक्सीन। ठीक है, और अभी कोरोना के टाइम पे हमने सुना था कोरोना वैक्सीन। ओके, तो ये जो वैक्सीन वर्ड है, ठीक है, वैक्सीन वर्ड है, ये क्या है एग्जैक्टली? इट इज़ अ डोजेज ऑफ सम ट्रीटमेंट जो हम किसके अगेंस्ट करते हैं? वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, तो जब भी हमें कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो हम उससे बचने के लिए क्या यूज़ करते हैं? वैक्सीन। पर अगर मैं बात करूँ बैक्टीरिया के लिए, तो बैक्टीरिया के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जब आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आप क्या यूज़ करते हो? एंटीबायोटिक्स। पर अगर वायरल इन्फेक्शन से बचना है तो वहाँ आप यूज़ करते हो वैक्सीन्स। बट ये जो वैक्सीन्स होते हैं ये प्रायर टू इन्फेक्शन दिए जाते हैं। प्रायर टू इन्फेक्शन का मतलब ये है कि ये जो वैक्सीन्स है ये आपको इन्फेक्शन होने से पहले लगाए जाएंगे। आपने कभी सुना हो तो जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन्स लगाए जाते हैं। आपने एक बहुत कॉमन सा वैक्सीन का नाम सुना होगा, पोलियो। ठीक है, पोलियो को आप कैसे लेते हो? ओरली लेते हो ना। ठीक है, तो ये सब क्या है? वैक्सीन। अब मैं सिंपली आपको बता देती हूँ वैक्सीन्स क्या होते हैं। वैक्सीन के बारे में अब हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं? कुछ डोजेज होते हैं। ठीक है, वैक्सीन्स क्या होते हैं? पर्टिकुलर काइंड ऑफ डोजेज होते हैं। डोजेज क्या है एग्जैक्टली वो भी बता दूंगी। जो अगेंस्ट इफेक्टिव है किसके? वायरसेस ओनली, नॉट फॉर बैक्टीरिया, नॉट फॉर एल्गी, फंगई, एनीथिंग, जस्ट किसके अगेंस्ट इफेक्टिव हैं? वायरसेस के। अब जनरली क्या होता है, ये हम डिराइव कहाँ से करते हैं? वायरसेस से ही डिराइव करते हैं। जिसका वैक्सीन है उसी के वायरस से डिराइव करेंगे। जैसे पोलियो का वैक्सीन है तो पोलियो के ही वायरस से हम बनाएंगे। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है तो उसी के वायरस से। अब वायरसेस का क्या करते हैं हम? या तो हम पहले उन वायरसेस को सेपरेट, आइसोलेट करेंगे, उनको हीट देकर क्या कर देंगे? किल्ड कर देंगे। ठीक है, सेकेंड हम उसको कुछ इस तरह से ट्रीट करेंगे कि वो इनएक्टिव हो जाए, कभी भी एक्टिव ना हो पाए। ठीक है, आपको पता है वायरसेस कैसे होते हैं? जब एयर में होते हैं तो नॉन लिविंग होते हैं, जब भी किसी होस्ट में होते हैं, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमंस हो, तब वो कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं। तो जब वायरसेस क्या होते हैं? होस्ट में जाते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? या तो हीट किल्ड वायरस लेना है, या इनएक्टिव वायरस लेना है, या एटीन्यूएटेड, या कोई पार्ट ऑफ वायरस। जैसे वायरस किससे मिलकर बना है? जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए और आरएनए से, तो और उसके साथ क्या है? प्रोटीन। तो हम क्या करेंगे? या तो हीट किल्ड, इनएक्टिव और एटीन्यूएटेड, ठीक है, या पार्ट ऑफ वायरस लेंगे हम, और उस वायरस को क्या करेंगे? हम किल कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे, इस तरह से कुछ भी ट्रीटमेंट कर देंगे। तो अब ये जो कंपोनेंट हमने डिराइव करा है इसको हम यूज़ करेंगे एज अ वैक्सीन। ठीक है, इस वैक्सीन को जनरली अब क्या किया जाएगा? बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा जाएगा। पोलियो का वैक्सीन आप कैसे लेते हो? ओरली लेते हो। ठीक है, तो बॉडी के अंदर कैसे इंजेक्ट किया जा सकता है? या तो ओरली या फिर इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, जैसे कि हम लगाते हैं ना इंजेक्शंस वैक्सीन्स के। ठीक है, कोरोना वायरस का भी वैक्सीन था, तो इस फॉर्म में हम क्या करेंगे? बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, फिर से बता देती हूँ जनरली वैक्सीन्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक डोजेज होते हैं। डोजेज एक्जैक्टली क्या है? वायरसेस जो होते हैं उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। अब हम क्या करते हैं? कोई पर्टिकुलर वायरस लेंगे, उसको हीट किल करेंगे, इनएक्टिव करेंगे, वीक करेंगे, एटीन्यूएटेड मतलब ओवरऑल वीक। ओके, और कुछ पार्ट ऑफ वायरस लेंगे। जैसे वायरस इज कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए, आरएनए, और उसके साथ प्रोटीन। तो हम क्या करेंगे? कुछ पार्ट लेंगे, और इस सब से हम केमिस्ट्री लैब में, या हमारी जो लैब है स्पेसिफिक लैब में, वहाँ हम क्या बनाएंगे? वैक्सीन। और फिर इन वैक्सीन्स को हम इंजेक्ट कर देंगे बॉडी में। ठीक है, या तो ओरली, जैसे पोलियो का वैक्सीन आपने सुना है तो वो कैसा है? ओरल वैक्सीन है। ठीक है, या इंजेक्शंस के थ्रू, जैसे कोरोना का वैक्सीन। इस तरह से वैक्सीन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये वैक्सीन क्या करते हैं? जब ये वैक्सीन है, ये वैक्सीन एंटर करेंगे हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को क्या कर देंगे? एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है,
इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कैसे होगा ये हम समझ लेते हैं। इम्यून सिस्टम को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अब एक्टिवेशन कैसे होगा, जनरली जब वायरस बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो फर्स्ट टाइम पे तो क्या है कि हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करेगी। क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी कि ओ देयर इज़ अ पर्टिकुलर वायरस, ठीक है। और रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर वो क्या करेगी, उसको आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है। और फिर क्या करेगी, अपना मैकेनिज़्म यानी कि डिफेंस मैकेनिज़्म रेडी करेगी, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज़्म रेडी करेगी। फिर जब सेकेंड टाइम वही वायरस आया, थर्ड टाइम वही वायरस आया, तो डेफिनेटली उसके पास क्या रहेगी, रिकॉग्नाइजेशन रहेगा यानी कि मेमोरी रहेगी, और जो डिफेंस है वो भी रेडी रहेगा, ठीक है। पहले टाइम आया था तो उसने क्या करा था, रिकॉग्नाइज करा था, आइडेंटिफाई करा था और उसके लिए डिफेंस मैकेनिज़्म तैयार किया था। जब दूसरी बार आया था तो यहाँ का रिकॉग्निशन यहाँ के लिए मेमोरी है और ये इसके लिए डिफेंस है, ठीक है। अब देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या होता है जब वायरस बॉडी में एंटर कर रहा है। तो आपकी बॉडी के अंदर क्या है, कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं। हमने पढ़ा था सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो कुछ सेल्स प्रेजेंट है। कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट सेल का टाइप है बी लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट सेल क्या करती है, जब वायरस आता है तो डिफ्रेंशिएट होती है, मतलब इनमें से कुछ सेल क्या बनाएंगी, दो तरह की सेल बनाएंगी। कुछ सेल्स बनाएंगी मेमोरी सेल, ठीक है। मेमोरी सेल क्या करेंगी, फ्यूचर में मेमोरी रखेंगी। जब ये थर्ड टाइम फोर्थ टाइम यही वायरस आएगा तो ये मेमोरी सेल फटाफट आएंगी और पहचान लेंगी, ओ ये तो वही वाला वायरस है जो उस टाइम आया था, ठीक है। और दूसरी बी सेल हमारी बनाएंगी प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। ये एंटीबॉडीज़ तो क्या करेगा, फाइट करेगा और अल्टीमेटली हेल्प करेगा किसको, वायरस को किल करने में, ठीक है। और ये मेमोरी सेल फिर फ्यूचर में काम आ जाएगी, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज़ भी फ्यूचर में काम आएंगे, ठीक है। सिंपली मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि हमने एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पे समझ लिया है, ठीक है। हमने यहाँ पर बात की है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर देखो वैक्सीनेशन की बात करें, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन क्या होता है, जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, वैक्सीन्स यूज़ करते हैं। वैक्सीन क्या होते हैं, डोजेज होते हैं, किसके अगेंस्ट है, वायरस के अगेंस्ट। बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स, याद रखना। और एंटीबायोटिक्स वायरसेस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होंगे। यहाँ पर हम आफ्टर इन्फेक्शन एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर हम प्रायर टू इन्फेक्शन वैक्सीन्स यूज़ करेंगे। जैसे कि न्यूबॉर्न होता है तो उसको पोलियो का देते हैं, जो ओरल वैक्सीन होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया वैक्सीन्स जो होते हैं उसके डोजेज होते हैं। अब कहाँ से मिलते हैं वैक्सीन, हमें मिलते हैं वायरसेस से। वायरस को हम क्या करेंगे, या तो हम उसको हीट किल कर देंगे या इनएक्टिव कर देंगे या एटीन्यूएटेड बनाएंगे, मतलब इनएक्टिव, लेस इफेक्टिव, ठीक है। और पार्ट ऑफ वायरस करेंगे, पार्ट इनमें से कोई भी पोर्शन लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम वायरस की को एज ए यूज़ करेंगे वैक्सीन की तरह, ठीक है। तो ये जो हमने केमिकली डिराइव करा है ये हमारा बन गया है वैक्सीन। लेबोरेटरी में प्रोसेस होती है, मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत स्पेसिफिसिटी चाहिए होती है, ठीक है। कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के साथ कुछ इन्फेक्शंस पार्टिकल साथ में एंटर कर जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये वैक्सीन क्या करेंगे, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के दो वे हैं, एक है ओरली और दूसरा कैसा है, थ्रू इंजेक्शंस इन दी ब्लड, ठीक है। डायरेक्टली हम किस में, ब्लड में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब जब वायरस वैक्सीन बॉडी में एंटर करता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। अब हमारा इम्यून सिस्टम यहाँ पर हो गया है एक्टिवेट, ठीक है। तो जब वेरी फर्स्ट टाइम क्या होता है, पहले तो जो वायरस का पार्टिकल आया उसको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, आइडेंटिफाई करेगा और उसके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज़्म तैयार करेगा। थोड़ा बहुत बॉडी उस टाइम पे कमज़ोर पड़ेगी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वायरस से मिल रही है, उसको फाइट करेगी, ठीक है। अब जब फ्यूचर में सेकेंड टाइम कभी भी आया तो उसके अगेंस्ट मेमोरी भी है, जैसे ही आएगा पहचान लिया जाएगा और उसके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज़्म भी तैयार है, ठीक है। अब वायरस क्या करता है, जब बॉडी में एंटर करता है, जैसे बाद में कभी एंटर करता है, तो बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स होती है, बी लिम्फोसाइट होती है,
और टी लिम्फोसाइट्स होती है, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इम्यूनिटी का, ठीक है। बी लिम्फोसाइट हमारी डिफ्रेंशिएट होती है दो तरह की सेल्स में, एक हमारी बनाएगी मेमोरी सेल और दूसरी बनाएगी प्लाज्मा सेल। मेमोरी सेल डेफिनेटली मेमोरी रखेगी फॉर दिस पर्टिकुलर वायरस। अब देखो इतने सारे तरह के वायरस हैं, पर हमारी बॉडी जानती है कि कौन सा वायरस कौन सा है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कौन सी सेल्स है? मेमोरी सेल्स, ठीक है। और दूसरी सेल्स होती है हमारी प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल का काम है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना। एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे? फाइट करेंगे वायरस को किल करने में। एंटीबॉडी खुद किल नहीं करेंगे, एंटीबॉडी हेल्प करेंगे वायरस को किल करने में। एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे? टी लिम्फोसाइट को बताएंगे अरे देखो ये वायरस है और इसको किल करो, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं, राइट। और एंटीबॉडीज़ फ्यूचर के लिए भी प्रिजर्व रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी वैक्सीनेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. If you like the session then you can hit the like button, okay. और फिर भी कोई डाउट है तो you can comment and do revise, okay. और अगर आपको जो भी ये पढ़ना है उसके लिए जो भी आपको लगता है तो आप नोट्स ले सकते हो, ठीक है। जहाँ जहाँ पर आपको लगता है वहाँ पे नोट्स ले सकते हो, जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, ओके। बाय बाय।